नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती योग्य परीक्षाओं के लिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में कंटिन्यू बने रहे। चलेगा दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कि कौन सी ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गाय के जुगाली करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो गाय होती है जुगाली करती है यानी जो भोजन होता है जो वापस से मुंह में जो चबाया जाता है, यानी जिसे जुगाली जो होती है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे रूमिनेशन जो होता है जुगाली करना कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में कैप्लान जोड़ों की संख्या कितनी होती है। जो घोड़ा होता है उसमें जो कैप्लान जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 24 यानी 24 जो जोड़ होते हैं घोड़े में कैप्लान जॉइंट्स के होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूध उत्पादन में सहायक होता है। कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है। फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर करेंगे जो कैल्शियम तत्व होता है मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन में दोस्तों सहायक होता है मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गियों में अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। जो पोल्ट्री होती है, मुर्गियां होती है, उनमें जो अंडा उत्पादन होता है उसको बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों विटामिन ए की आवश्यकता होती है मुर्गियों में अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गाय में गर्भ धारण की सामान्य अवधि कितनी होती है। यानी गैस्टेशन पीरियड जो होता है, गर्भकाल निषेचन से लेकर के उसके प्रसव तक के बीच का जो समय होता है गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो गाय के अंदर दोस्तों राइट आंसर करेंगे 280 यानी बात करें 9 माह और 9 दिन का दोस्तों गाय का जो गैस्टेशन गर्भकाल का समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रयुक्त मुख्य उपकरण कौन सा होता है। कि जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो उसमें जो सबसे मुख्य प्रयुक्त उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सीमन गन जो होती है ये सबसे मुख्य उपकरण होता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंह और खुर की बीमारी यानी एफएमडी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो दोस्तों जो वायरस होता है यानी जो एफएमडी डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, वायरस के कारण से दोस्तों ये फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक क्वार्टर रोग किस पशु में अधिक पाया जाता है। जो ब्यूक्यू ब्लैक क्वार्टर डिजीज होती है ये किस पशु में दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलती है। गाय में, भेड़ में, बकरी में या दोस्तों ऊंट में। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों जो गाय होती है उसके अंदर ब्लैक क्वार्टर जो होता है सबसे अधिक देखने को मिलता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेयरी फार्म में दूध निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन को क्या कहा जाता है। जो डेयरी फार्म होते हैं बड़े बड़े जिनमें अधिक संख्या में पशु होते हैं तो उनमें जो दूध निकालने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मशीन होती है उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मिल्किंग मशीन के नाम से दोस्तों उसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बकरियों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले परजीवी कौन से होते हैं। जो बकरियां होती हैं उनमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टिक्स और माइट्स, टैपरम, राउंडवर्म, ये तीनों के तीनों जो परजीवी होते हैं बकरियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दिस सभी इसका राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें जो लागत लगती है उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। यानी लागत भी कम लगे और दुग्ध भी अधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सके। तो दोस्तों हरे चारे की मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन की जो लागत होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डेयरी सहकारी समितियों का संचालन कौन करता है। जो भारत है इसके अंदर जो डेयरी सहकारी समितियां जो होती हैं उनका संचालन कौन सा संघ करता है। तो दोस्तों जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है NDDB
ये दोस्तों भारत के अंदर डेयरी सहकारी समितियों का दोस्तों संचालन यानी संगठन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस हार्मोन को गर्भधारण हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन होता है जो गर्भधारण हार्मोन के नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है गर्भधारण हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट के पेट के कुल कितने चैम्बर्स यानी कक्ष होते हैं? तो दोस्तों ऊंट जो होता है एक प्रकार का आवासीय रोमंथी प्राणी होता है, यानी जिसके पार्ट के केवल और केवल एक ही तीन भाग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे पेट के ऊंट के कितने चैम्बर्स उपस्थित होते हैं? 3 भाग उपस्थित होते हैं, ओमेज्म इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, याक के खून में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य गायों की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो याक होता है ये अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण से दोस्तों इसके रक्त के अंदर अधिक मात्रा में HB हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है पूरे शरीर में O2 ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसके मात्रा में यानी खून में अधिक हीमोग्लोबिन होगा तो दोस्तों अधिक ऑक्सीजन इसके शरीर में सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मुर्गियों के आहार में मिथ्योनिन और लाइसिन क्यों जोड़ा जाता है? जो मुर्गियों का आहार होता है उसमें एक तो मिथ्योनिन जोड़ा जाता है और एक लाइसिन, ये किस लिए जोड़े जाते हैं? क्योंकि दोस्तों उनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए दोस्तों ये मिथ्योनिन और जो लाइसिन होते हैं पोल्ट्री मुर्गियों के आहार में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज मिश्रण यानी मिनरल मिक्सचर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? जो खनिज मिश्रण होता है पशु के लिए उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व दोस्तों पाया जाता है? तो राइट आंसर करेंगे जो कैल्शियम होता है मिनरल मिक्सचर्स के अंदर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायों में FSH यानी फोलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या मुख्य कार्य होता है? जो FSH होता है गायों में इसका मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? तो अंडाणु को परिपक्व करने का कार्य कौन करता है? FSH हार्मोन करता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में किस हार्मोन का उपयोग अधिक किया जाता है? जो सुपर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है इसके लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे FSH हार्मोन का जो उपयोग है सुपर ओव्यूलेशन प्रक्रिया के दौरान दोस्तों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रेक्स रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है इसका मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया, यानी जो एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है ये बैक्टीरिया के कारण जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी होती है, यानी जीवाणु जनित बीमारी होती है एंथ्रेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्टिजीनियस बोविन प्लूमोनिया यानी CBPP रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये जो डिजीज होती है फेफड़े लंग्स को दोस्तों पशु के फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, PPR यानी पेस्टेज पेटीज रूमिनेंट्स जो होता है किस पशु में पाया जाता है? जो PPR होता है ये सर्वाधिक किस पशु में देखने को मिलता है? तो दोस्तों भेड़ और जो बकरियां होती हैं इनमें PPR की समस्या दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में रूमिनोटोमी सर्जरी कब की जाती है? कि पशु चिकित्सा के दौरान जो रूमिनोटोमी सर्जरी होती है वो किस समय में की जाती है? जब पशु के पेट में कोई अवांछित वस्तु फंस जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों रूमिनोटोमी की जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेयरी उद्योग में पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या होता है? कि जो डेयरी उद्योग होता है उसमें पाश्चुरीकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है दूध में से हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना ही दोस्तों पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है मेरे साथियों। नेक्स्ट में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सन 1965 के अंदर NDDB की स्थापना की थी। टोटल डेट वाइज बात करें तो दोस्तों 16 जुलाई, ठीक है 16 जुलाई 1965 के अंदर किसके द्वारा की गई थी NDDB की स्थापना? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऊंट की आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, गोल, अंडाकार, अनियमित या वर्ताकार। तो दोस्तों जो ऊंट की आरबीसी होती है अंडाकार ओवल शेप्ड दोस्तों इसकी आरबीसी होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े में सीकम का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों घोड़े के अंदर जो सीकम उपस्थित होता है सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए दोस्तों ये उपस्थित होता है, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में सबसे अधिक विकसित इंद्रिय कौन सी होती है। जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें जो सबसे अधिक विकसित इंद्रिय होती है वो कौन सी होती है, दृष्टि, स्वाद, स्मेल या दोस्तों हेयरिंग। तो दोस्तों जो घ्राण स्मेल यानी सूंघने की जो क्षमता होती है कुत्तों में सबसे सर्वाधिक दोस्तों विकसित इंद्रिय मानी जाती है। तो साथियों इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस की कंटिन्यू लगातार क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। जो भी साथी भाई आज क्लासेस में पहली बार आया है, क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने सभी साथी भाइयों के पास में शेयर करेंगे और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।